गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक चला है बेटा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। एनटीएससी की रेजोनेंस बुक से। तो भाई इसकी सबसे पहले मैंने करवाई आपको चेक योर प्रोग्रेस वाले पोर्शन सभी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 1 के अब दोबारा से एक्सरसाइज 1 के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर एक्सरसाइज 2 एंड 3। तो इस चैप्टर को बेटा इस बुक से मेरे को कंप्लीट करना है, A to Z क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करना है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है और भाई आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, 4 इसके ऑप्शन है। बुक आप सभी ने परचेज कर ही रखी है। तो भाई 4 इसके ऑप्शन है। आपने ये बताना है कि x = -1 किसकी वैल्यू है, यानी कि -1 किसका रूट है। तो देखो मेरे को आइडिया सीधा सीधा यहाँ मिलने लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को आइडिया मिलने लग रहा है, देखो 3 + 2 5 है ना। यहाँ पर तो देखो इन दोनों स्मॉलर नंबर को ऐड करूँगा तो 25 होता है, 24 है। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो 12 तक पहुँचेंगे नहीं। तो ये उम्मीद है भाई मेरे को। तो सीधा ऑप्शन यहाँ रखता हूँ मैं -1, ठीक है ना। यहाँ पर -1 रखा है और -5। तो ये हो गया 3 और ये हो गया +2 और ये हो गया -5, दैट इज 0। देयरफॉर x = -1 इसका क्या हो गया बच्चों, रूट, ठीक है ना। ये बताना था इनमें से किसका ये रूट है। क्वेश्चन है भाई बच्चों A2 यानी कि सेक्शन ए का सेकंड पार्ट। तो अगर x की वैल्यू -3 है तो k की वैल्यू निकालनी, यानी कि -3 इसका अगर रूट है, अगर -3 इसका रूट है बेटा तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। -3 की बजाय क्या है 3। अगर 3 इसका रूट है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। अगर ये 3 इसका रूट है तो इसको डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 9k और ये हो गया -21 और +3 राइट साइड 0। तो ये हो गया बेटा 9k और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा, राइट में जाकर +18 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है ना। ये है भाई इसके रूट निकालने, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके रूट निकालने बेटा तो इसके फैक्टर मैंने डायरेक्ट कर दिए, x - 4 x - 5 और आप जानते हो इसके रूट क्या हो गए 4 और 5, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा A4 सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन। तो x की वैल्यू निकालनी है भाई बच्चों। ऑप्शन दे रखे 1/2 3/2 5/2 9/2 कुछ इस तरह से। तो भाई मेरी आपसे राय ये है कि आप इसमें ऑप्शन पुट कर लेना। ऑप्शन पुट करने से काफ़ी इजी बनेगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे करोगे तो आप थोड़ा सा लेंथी बनेगा ये। देखो वैसे करेंगे तो लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, राइट का एलसीएम लेंगे और फिर कैंसिलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन पुट करके इसको कर लेना। मैं इस तरीके से कर देता हूँ आपके लिए। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया भाई x² -4x और +3। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -x² -4 और +4x। और लोअर पार्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया x² और -5x और +6। ठीक ऐसे राइट साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x² -12x और +35। जानते हो ना प्रोडक्ट कैसे होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट -x² -36 और +12x और लोअर पार्ट वही x² -13x और +42। तो भाई बच्चों x² से -x² कैंसिल हो गया, -4x से +4x कैंसिल हो गया, 3 - 4 क्या आ गया -1 और लोअर पार्ट x² -5x +6। राइट में x² से -x² कैंसिल हो गया, 12x से 12x कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 और डिवाइडेड बाई x² -13x और +12 42 भी। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अपर पार्ट में पहुंच जाएंगे। देखो x² -5x और +6 और राइट में आ जाएगा x² -13x और +42। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आकर आ जाएगा 8x और ये राइट में जाकर आ जाएगा 36, ठीक है ना।
तो x से इसको यानी कि 8 से डिवाइड करूँगा तो 36/8 यानी कि 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से भी ये, ठीक है ना, आया समझ में। ये देखो A5, तो भाई ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखो 10 बनाना है मेरे को, 10, तो 10 जब बने जब यहाँ पर 1 आए और यहाँ पर 0 आए, क्योंकि ये भाई यहाँ पर 0 आए, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 0 आए। यहाँ पर 0 आएगा तो ये 9 हो गया, +1 10 हो गया, लेकिन 0 0 ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। या फिर 10 कब बने ये, जब यहाँ पर 0 आए और यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 0 कब आएगा, देखो ये रहा, देखो यहाँ पर -2 रखूँ अगर मैं तो 0 हो जाए, लेकिन ये बेटा ये 0 दे रखा है सेकंड वाला, ये है ऑप्शन। देखो अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ तो -2 + 2, अब यहाँ पर अगर मैं -1 रखूँ, देखो ये -1 तो ये +1 हो जाएगा और राइट में है 10, तो भाई ये 3⁻0 और +3, ये तो क्या हो गया बच्चों 4 = 10, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। ये देखते हैं यहाँ पर -1 रखा तो -1 रखने से ये हो गया 3⁻1 और यहाँ पर 0 रखने से 3⁻0 यानी कि 1, ये भी 4 हो गया। -2 रखते हैं, यहाँ पर -2 रखे 3⁻0 हो गया और यहाँ पर 0 रखा 3⁻0, ये भी 1 हो गया, यानी कि 1 + 1 2, तो ऑप्शन हो गया बेटा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी हो जाएगा आराम से। देखो 3x को आपने पुट करना पड़ेगा z, तो ये क्या है 3⁻2 × 3x है और ये 1/3x और राइट में 10, तो इसको हम z भरेंगे तो ये हो गया 9z² और 9z और +1/z और राइट साइड में 10, z से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9z² और ये -10z इधर आ जाएगा और +1 राइट साइड 0, तो फैक्टर हो जाएंगे बेटा 9 और 1, माइनस का 9z माइनस का z और +1 राइट साइड 0, तो इन दोनों में से 9z कॉमन आएगा, यहाँ पर बच जाएगा z-1, इनमें से माइनस कॉमन आएगा z-1 राइट साइड 0, तो z-1 कॉमन आ जाएगा और 9z-1 यहाँ से बच जाएगा। z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1/9। z क्या था आपका 3x, तो 1 को आप लिख सकते हो 3⁻0 है, तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। x इनमें से कोई भी ऑप्शन 0 में नहीं था बेटा, और z की जगह आपने रखना 3x और 1/9 को लिख सकते हो 3⁻2, तो x की वैल्यू आ गई -2, तो आंसर था बेटा इसका 0 और -2, ठीक है ना, आया समझ में। तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन हो तो बता सकते हो भाई, वो इरेज हो गए मेरे से, ठीक है ना। ऑप्शन का मतलब ये है कि आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, शायद इसमें थी वैल्यू ऐसी आगे पीछे जो थी, वो वैल्यू देखता हूँ मैं इसमें। ये बेटा -20, ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा इसका। ए ऑप्शन वाले ने क्या दे रखा है -2 और 0, ठीक है ना। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 या फिर 0, तो दोनों आ गए ना आंसर। आगे पीछे लिखा हो सकता है, ये कोई x y की वैल्यू नहीं कि x की वैल्यू ये y की वैल्यू, इसने x की वैल्यू ये दे दी, y की वैल्यू ये गलत हो गया, ये ठीक होगा, ये दोनों x की वैल्यू दे रखी, तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है बेटा सेक्शन बी का फर्स्ट, इसमें हमने k की वैल्यू बतानी है और कंडीशन ये है कि इसके दोनों रूट एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। बी का फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन, यानी कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है बेटा। ऐसे केस में a और c क्या होते हैं इक्वल, तो भाई a और c इक्वल होंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5, ठीक है ना। ये ट्रिक से किया है मैंने, ठीक है ना, ये ट्रिक बता दी थी मैंने आपको बेसिक के अंदर। और ये है बी सेकंड, यानी कि सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। इनमें से ये बताना है वो इक्वेशन बतानी जिसका सम ऑफ रूट 2 होगा, तो ये साफ साफ दिखने लग रही बेटा। सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो माइनस का साइन अटैच है और ये माइनस का b की वैल्यू -2 और बाई 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 2, ठीक है ना। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना आपने, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखो 3/x ऑलरेडी है, राइट में एलसीएम लेंगे तो 8 - x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 3x और -9, और भाई है 11 की x के साथ हो जाएगी 11x, साथ में है -x, तो ये हो जाएगी -x²,
लेफ्ट में लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर और -8x और -9 ऑलरेडी है यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो c क्या आपके पास -9 और a क्या है 1, तो आंसर आ गया -9। ठीक है ना। इसमें आपने क्या बताना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, ये B4 है यानी कि सेक्शन बी का फोर्थ पार्ट। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट बताना है यानी कि 1/α + 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2009/2010 एक्स स्क्वायर और ये +x हो जाएगा और ये +1 राइट साइड 0। तो बेटा आपने निकालना है 1/α + 1/बीटा रेसिप्रोकल का सम। तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अपर पार्ट में लिखना बेटा सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a यानी कि -1/2009 डिवाइडेड बाई 2010। ये तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, और लोअर पार्ट में क्या करना है, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 1 यानी कि a/c यानी कि 2009 डिवाइडेड बाई 2010। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। ठीक है ना। B5 यानी कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपने बताना है कि अगर इसके दो रियल रूट हैं तो उनकी एवरेज क्या होगी। तो भाई ये दोनों रूट मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उनकी क्या हो जाएगी एवरेज। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी किन्हीं भी नंबर का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, जैसे 10th क्लास में था और 8P में भी था। तो भाई देखो सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा तो ऊपर रखना आपने, इसकी रूट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा रखो ऊपर, जो कि क्या हो गया -b/a। -b यानी कि माइनस का साइन लगाना, माइनस अटैच है, -b/a। ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाई क्या है 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 1। ठीक है ना, क्योंकि ये 2/1 है, पलट कर 1/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। सेक्शन सी आ गया बेटा। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट बताना आपने किस तरह के होंगे। तो भाई b² - 4ac चेक करना होता है नेचर ऑफ रूट बताते समय। तो b है आपका -1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, -4 एज इट इज, a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा -3। तो ये हो गया बच्चों +12 + 1 यानी कि 13। तो b² - 4ac क्या आ गया आपका 13, दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। आया समझ में। नेक्स्ट है सेकंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट दे रखे हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, x² - sx + p, या फिर उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा तो भी कर सकते हो। लेकिन एक रूट देकर अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेता है बेटा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक रूट दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रही, तो मैंने आपको अपने बेसिक में लिखवाया था, जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, डिटेल बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें मैंने पूरे टॉपिक को टच कर दिया था, 10th लेवल के टॉपिक को टच कर दिया था। ठीक है ना, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12th तक जाती है बेटा। ठीक है ना, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक होता है। वैसे 12th में कोई चैप्टर नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 11th में है, लेकिन मल्टी कंसेप्ट यूज करके 12th तक पहुंचाया जा सकता है उसको। वो सारा मैंने डाला नहीं, क्योंकि 10th क्लास के लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो 10th क्लास का मैंने सारा टच कर दिया था उसमें। ठीक है ना, इवन देन थोड़ा बहुत 11th का भी, यानी कि वो बेसिक जो है वो जो मैंने करवाया था आपको, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरी तरफ से गारंटी है बेटा 10th NTSC में बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता। तो उसमें मैंने आपको बताया था इरेशनल रूट्स, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स देन इट्स इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। मीन्स अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या होगा बच्चों 2 - √3। ठीक है ना, ये गारंटी है बेटा। अगर कोफिशिएंट रैशनल हो तो इसके कोफिशिएंट रैशनल दे रखे हैं उसने। ठीक है ना,
और नहीं दे रखे तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। तो सम ऑफ रूट देखो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे सम ऑफ रूट हो गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो देखो a प्लस बी माइनस बी यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी कि 1। ठीक है ना। अब इक्वेशन हो गई एस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स और प्लस पी राइट साइड 0। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है भाई। अब सी थर्ड आ गया। तो इसमें से वो इक्वेशन बतानी है आपने जिसके दोनों रूट क्या हो इक्वल हो। तो इक्वल कब होंगे बच्चों, जब बी स्क्र माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका बी स्क्र माइनस 4ac चेक करो देखो, ये तो 4ac तो ये तो 0 नहीं हुआ भाई, ये माइनस का साइन आ गया ना। इसका करें, इसका हो गया 196 माइनस 4ac, इसका भी नहीं होगा, इसका हो सकता है देखो, बिल्कुल हो जाएगा। जब तक इन दोनों के साइन सेम नहीं आएंगे यानी कि प्लस के नहीं आएंगे या दोनों के माइनस के नहीं आएंगे तब तक 0 होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो जाता है और एक और माइनस नहीं बचेगा जब तक 0 कैसे आएगा। तो इसके चांस है देखो। लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि भाई इन दोनों के प्लस के साइन है तो हमेशा रूट इक्वल होंगे। देखो ये इक्वेशन भी है एक्स स्क्र माइनस 5x और प्लस 1, साइन तो इन दोनों के भी पॉजिटिव हैं लेकिन इसके रूट इक्वल नहीं होंगे। मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 36, इसके प्रोडक्ट की 4 के साथ मल्टीप्लाई अगर माइनस 36 आ गई तो समझो 0 हो गया। देखो इसका स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4ac, देखो ये भी 36 होगा, क्या आ गया 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे इक्वल। और भाई इसमें क्या है, इसके दोनों रूट इक्वल हैं अगर तो k की वैल्यू निकालनी है आपने। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 3kx और प्लस 2 राइट साइड 0। अब भाई दोनों रूट इक्वल हैं तो b स्क्वायर यानी कि 3k स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल। तो इसको राइट में ले जा सकते हो आप, 9k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 8 इंटू 2 और k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 8/3। ठीक है ना। अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो k की वैल्यू ये हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है बेटा सी का फिफ्थ पार्ट बच गया। देखो नेचर ऑफ रूट बताना है इसमें हमने केवल, तो चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका। ठीक है ना। तो बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4a, a की जगह 1 और c की जगह 3। तो ये आ गया भाई बच्चों 25 माइनस 12 क्या आ गया 13 के इक्वल यानी कि ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो दे रखा 5 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है ना, स्क्वायर का डिफरेंस बेटा d2, सम द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 65, द लार्जर नंबर इज। तो भाई उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 65, तो स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो भाई तो 10x की वैल्यू आ जाएगी 65 में से माइनस हो जाएगा ये उस तरफ जाकर, यानी कि ये बच जाएगा 40। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4 यानी कि स्मॉलर नंबर है 4 और लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9। ठीक है ना। आया समझ में। स्क्वायर का डिफरेंस ही दे रखा था इसमें। ठीक भाई देख लो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनने पाई इसमें, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर वाली टर्म। D2 है बेटा, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं रेजोनेंस की बुक से। D2 यानी कि सेक्शन डी का सेकंड, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 45। फादर और सन की एज का जो सम था वो 45 था, तो एक मैंने एक्स लेट कर ली, दूसरी 45 माइनस एक्स हो गई। ठीक है ना। फादर की 45 माइनस एक्स होगी और सन की लेट कर ली मैंने एक्स। फिर लिखता है कि 5 years ago 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 times द एज ऑफ द फादर एट दैट टाइम, यानी कि 5 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, देखो 5 माइनस कर दिया 5 साल पहले की, 5 years पहले की एज आ गई, 5 माइनस कर दिया 5 years पहले की एज आ गई। तो 5 साल पहले की जो एज का प्रोडक्ट था वो फादर की उस टाइम की एज के 4 गुने के बराबर था। तो ये फादर की एज अगर मैंने लेट कर ली एक्स, तो इसमें से 5 माइनस करूँ तो ये 5 साल पहले की एज थी फादर की, तो इसका
ये जो एज है ये 4 गुनी थी, तो मैंने जो कम थी ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब x की वैल्यू निकाली हमने, यानी कि दोनों की एज निकाल देते हैं। ये हो गया यहाँ पर 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या हो गया 44, और ये सेपरेट होकर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो ये तो कैंसिल भी हो जाएगा भाई बच्चों इससे। x माइनस 5 है 4 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9। x की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट करेंगे तो फादर की एज क्या हो जाएगी 45 माइनस 9 यानी कि 36 ईयर। और सन की एज तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर क्या आ गई 9 ईयर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा D3 यानी कि सेक्शन डी का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दो कॉन्जेक्टिव नंबर है उनके स्केयर का सम जो है वो 545 के इक्वल है। तो वो नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने। तो फर्स्ट नंबर मैंने लेट किया बेटा x, सेकंड हो गया x+1, दोनों के स्केयर का सम 545 के इक्वल है। इसका स्केयर एक्सपेंड करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x² 2x², और ये हो जाएगा भाई 2x, और यहाँ पर 1 ये इस तरफ आकर सेपरेट होकर -544, ठीक है ना। 2 से कैंसिल होने लग रहा है ये x² + x और -2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है ना। इसके फैक्टर कर देते हैं, देखो 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, ठीक है ना। आया समझ में। ये आगे बेटा 17 एंड 16, 17 और 16 फैक्टर हो गए तो ये बन गया x + 17 एंड x - 16, राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ गई 16, तो एक फैक्टर क्या हो गया 16, सेकंड क्या हो गया 17, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल बनाने वाली साइड दे रखी 3x - 1 5x, ठीक है ना। और इसका एरिया दे रखा 60, तो आपने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो भाई पहले निकाल लेते हैं x की वैल्यू। देखो एरिया कैसे आता है बेटा, बेस इंटू हाइट बाई 2, बेस इंटू हाइट बाई 2, ये क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा आपका यानी कि 60, ठीक है ना। आया समझ में बेटा। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, सोल्व कर सकते हो इसको। देखो ये 120 हो गया, x की वैल्यू यहाँ रखोगे आप, ये दो साइड आ जाएंगे, पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे, ये साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तीनों साइड आ गई तो तीनों का सम कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर सकते हो। यानी कि बेस इंटू हाइट बाई 2 से एरिया आ गया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक हो गई ये, 5 से कैंसिल भी होने लग रहा है, देखो 30 पर, ठीक है ना। ये 60 हो गया, ये हो गया 3x² और -x, और राइट में हो गया 60, लेफ्ट में आ गया -60, राइट में 0, ठीक है ना। आया समझ में। 120 हो गई यानी कि 20 × 3 × 3, और भाई बच्चों ये हो गया 4 × 5 × 3 × 3 यानी कि 15 और 12, ठीक है ना। फैक्टर कर सकते हो बेटा, इजीली हो जाएंगे। अगर फैक्टर ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से निपटा देना इसको चेक कर लो एक बार। 5 से कैंसिल किया मैंने, 5 से कैंसिल किया तो क्या आ गया, देखो 5 से कैंसिल करूंगा तो बच्चों यहाँ पर 12 आएगा बेटा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 24। आया समझ में। ये हो गया यानी x से मल्टीप्लाई होकर 3x² - x, और ये हो गया 24, ठीक है ना, राइट में 0। तो 24 के भी फैक्टर कर देता हूँ मैं, 8 × 3 × 3, तो 9 और 8 फैक्टर हो जाएंगे भाई बच्चों। कर ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ कर देता हूँ बेटा 3x² - 9x और +8x और -24, राइट साइड 0। तो 3x को बना जाएगा, यहाँ पर बचेगा x - 3 +8 को बना जाएगा x - 3, और आप जानते हो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जानी है क्योंकि x की वैल्यू -8/3 रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये साइड आ गई बेटा 15, ये 15 आ गई, और ये 3 3 जा 9 -1 8, ठीक है ना। पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे तो ये होगा 225 और 64 यानी कि 9 289, उसका रूट आ जाएगा 17, ठीक है ना। अब तीनों साइड को ऐड कर देंगे, 15 और 17 कितना हो जाएगा 32, 32 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, अपनी मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना।
नेक्स्ट है भाई बच्चों, देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा प्रेफर करता हूँ बेटा ऑप्शन से करने की। सेकंडों में आंसर आता है। देखो दो कंडीशन लिख रखी है, एक 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है कि उसकी डिजिट का सम करूं तो उनको 4 से गुणा करने के बाद आ जाता है वो, और उनके डिजिट के प्रोडक्ट को 3 से गुणा करने के बाद आ जाता है। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो इन दोनों डिजिट का सम किया मैंने, तो इसको कितने से, ये कितना आ गया सम 6, तो कह रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, आने लग गया ना। और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दूँ दोनों डिजिट का, तो 3 से गुणा करने के बाद आंसर बढ़ने लग रहा है। देखो ये तो उस तरीके से करना, काफ़ी लेंथी है बेटा ये, ठीक है ना, आया समझ में। और मैंने करवा भी रखे, उस तरीके से भी कर सकते हो आप। यूनिट डिजिट एक्स सेलेक्ट कर लें, 10 डिजिट वाई, तो नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 10 वाई। तो एक्स प्लस 10 वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 4 के इक्वल। ऐसे ही एक्स प्लस 10 वाई हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू 3 के इक्वल। ऐसे आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के डालेंगे बेटा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सेकंड। तो अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज़।